Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Erodov School of Physics. In this video, I am going to discuss about question number 246 of mechanics. देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना चाहते हैं. In the arrangement shown in figure, the mass of the uniform solid cylinder of radius capital R is equal to small m, and the masses of two bodies are equal to m1 and m2. The thread slipping and the friction in the axle of the cylinder are supposed to be absent. Find the angular एक्सेलेरेशन ऑफ द सिलेंडर एंड द रेशियो ऑफ टेंशन T1 बाई T2 का रेशियो पूछा जा रहा है ऑफ द सेक्शन ऑफ द थ्रेड इन द प्रोसेस ऑफ मोशन. देखिएगा ये एक एटोड मशीन है जिसको पुल्ली कह सकते हैं. ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये M1 दे रखे हैं, ये M2 दे रखे हैं. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एज्यूम कर लेते हैं. इसका रेडियस आर दिया हुआ है, कैपिटल आर दिया हुआ है. कुछ ऐसा है, ये क्वेश्चन है. ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का. देखिएगा ट्रिक क्या है. ट्रिक ये है कि जैसे इस पर जो फोर्स लगेगा, कोई ना कोई मास हैवी होगा, या तो M1 या तो M2. ठीक है, मान लेते हैं M1 हैवी होगा. ओके, M1 हैवी होगा तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा. ये जिस एक्सेलेरेशन से नीचे जाएगा ये उस एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा. ठीक है, यदि ये पुल्ली मासलेस होता, फ्रिक्शनलेस होता, उस केस में एक्सेलेरेशन क्या होता. आप कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है कि इस तरीके से इसको फैला देना है. इधर हो गया M1G, इधर हो गया M2G, और इसका एक्सेलेरेशन ए जो होगा वो कितने के बराबर होगा, M1G माइनस M2G बाई M1 प्लस M2, तो नेट फोर्स बाई टोटल मास, ये होता है. ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, ट्रिक क्या है ये समझिएगा. जब यहाँ पे पुल्ली आ गया, जब यहाँ पे क्या आ गया, पुल्ली आ गया, तो अब पुल्ली का भी इफेक्टिव मास कंसीडर होगा इसके एक्सेलेरेशन को कैलकुलेट करने में. तो अब इस केस में जो नेट एक्सेलेरेशन हो जाएगा, जब पुल्ली का मास इन्वॉल्व हो गया, तो पुल्ली जब मैसिव हो गया एंड देयर इज नो स्लिपिंग. ठीक है, उस केस में, इन दिस केस, अब आपको पुल्ली का इक्विवेलेंट मास भी इंक्लूड करना होगा एक्सेलेरेशन यदि कैलकुलेट करना है तो. देन ये कब था, जब पुल्ली मासलेस था. लेकिन जब पुल्ली है तो यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, रेडियस आर, तो इस केस में जो इक्विवेलेंट मास होगा वो आई बाई आर स्क्वायर हो जाता है. क्या हो जाता है, आई बाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, ये एक्सेलेरेशन हो जाएगा. ठीक है, तो M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू जी. ओके, अब पुट कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए आंसर. देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है ना. सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस के अबाउट क्या होता है, mr स्क्वायर बाई 2. ठीक है, तो आई बाई आर स्क्वायर, आई का वैल्यू कितना होता है, mr स्क्वायर बाई 2 होता है. ओके, तो आई बाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, m बाई 2 के बराबर. तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू आ जाएगा M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 प्लस m बाई 2 इंटू जी. दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है, ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू है. यदि आपको एंगुलर एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है, जो कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है, ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या होता है, अल्फा आर. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग हो नहीं रहा है तो एक्सेलेरेशन को क्या लिखेंगे, अल्फा आर. यहाँ पे अल्फा क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलेरेशन हो गया. तो एंगुलर एक्सेलेरेशन का वैल्यू ए बाई आर हो जाएगा. तो एंगुलर एक्सेलेरेशन का वैल्यू इस केस में यदि पूछ दिया गया तो क्या हो जाएगा, M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 प्लस m बाई 2 जी बाई आर. दिस इज द फाइनल आंसर. ये एंगुलर एक्सेलेरेशन आ गया. अब जब आपको T1 और T2 कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं. इसमें T1 लगेगा, इसमें T2 लगेगा, और ये जो है ये नीचे आ रहा है. ठीक है, M1G किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है. तो उस केस में क्या इक्वेशन क्या बन जाएगा, M1G माइनस T1 इक्वल टू M1A. और दूसरे केस के लिए क्या बनेगा, दूसरे केस के लिए बन जाएगा T2 माइनस M2G इक्वल टू M2A. ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा. ओके,
अब इस इक्वेशन में T1 बाई T2 पूछा जा रहा है, तो ऐसा कीजिए कि इस T1 को इस तरफ लेके आ जाइए, ठीक है। तो T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, M1 कॉमन G माइनस ए, ओके। और इस केस में T2 का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, M2 कॉमन G प्लस ए। तो T1 बाई T2 का जो वैल्यू आएगा वो M1 बाई M2 G माइनस ए बाई G प्लस ए आ जाएगा। एक सॉल्यूशन का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ये आप पुट कर दीजिएगा, इक्वेशन निकाल लीजिएगा, आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक यू।